8 फरवरी को वोटिंग होनी है, ये सिर्फ आलिया के लिए वोट नहीं है जी, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वोट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑप्शन मिली आपको? जी वो सबके सामने है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो बाहर आ जाता है उसके साथ। आपको मिली ऑप्शन? जी बिल्कुल सबके लिए थी जी। वो कौन सी, वो तो आपके मीडिया पे रिपोर्टेड है। 8.5 माह से बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी चार्जशीट के उसको नाजायज़ जेल में रखा जाता है। और डर नहीं लगता? अहलिया पहले ही जेल में है, हालात भी सख्त हैं, अगर आप भी पकड़े गए तो क्या होगा? पकड़े क्यों जाएंगे? हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है ऐसा कि पकड़े जाएं। इलेक्शन में जो है हिस्सा लेना अगर गैर कानूनी है तो फिर तो गलत है जी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। लाहौर के हल्का NA 118 में आलिया हमजा मलिक साहिबा की कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन आलिया हमजा मलिक 10 मई से गिरफ्तार हैं और उन पर इस वक्त 2 केसेस हैं जिसका वो सामना कर रही हैं अदालतों में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमजा मलिक साहब जो कि उनके शौहर हैं। आलिया मलिक साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं उनमें खासी मुतहरिक रही हैं। 2018 में पार्टी कैंपेन की सदारत भी कर चुकी हैं और MNA भी मुंतखब हो चुकी हैं गुज़श्ता इंतखाबात में, लेकिन अब वो जेल में हैं। किन मुश्किलात का उनको सामना है और 2024 के इलेक्शंस के लिए जो हल्के में कैंपेन चलाई जा रही है उनके हस्बैंड की जानिब से किस हद तक मुश्किलात का सामना है और कुछ आम सवाल। बहुत शुक्रिया हमजा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आपकी कब उनसे मुलाकात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, किन मुश्किलात का सामना है उनको इस वक्त? बहुत शुक्रिया जी मौका देने का। मेरी उनसे जी पीर के रोज़ मुलाकात होती है। जेल में जो रूटीन की मुलाकात है कैदियों से करवाई जाती है, यहाँ किसी दिन जब पेशी पे आएँ तो तब मुलाकात होती है। और उनसे मुलाकात में जो है सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस आजकल हो रही है वो उनकी कैंपेन ही है जी। और ये जिम्मेदारी मुझ पे उन्होंने डाली। मैं सियासी मेरा कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन आलिया के जेल में होने की वजह से ये ज़िम्मेदारी मुझ पर है जी। और तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है और जो जिस जज्बे से लोग हमें यहाँ वेलकम करते हैं और एक जो लोगों की कसीर तादाद जो इस पार्टी के लिए वोट करना चाहती है, वो देख के जी हौसला बढ़ जाता है। और आलिया का अपना भी यही कहना है, उनका भी यही पैगाम है कि ये इलेक्शन जो है, ये जो 8 फरवरी को वोटिंग होनी है, ये सिर्फ आलिया के लिए वोट नहीं है जी, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वोट है, ये पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट है। ये वोट जो है मिलेगा आपको, हकीकी आज़ादी दिलाएगा आपको। और इस वोट का असर जो है जी डेकेड्स तक रहेगा। और इसमें इस इलेक्शन में जिस तरह की प्री पोल रिगिंग जारी है, जिस तरह इसको 1 साल से ज़्यादा ताख़ीर से इलेक्शन हो रहा है, फिर जो इससे पहले प्लानिंग के तहत तहरीक इंसाफ को इससे बाहर किया गया, उसका निशान छीना गया और जो कागजात नामजदगी दाखिल कराने में मुश्किलात आई, और फिर ये पर्टिकुलर कैंडिडेट आलिया हमजा मलिक, इसका जो है वो इनकी तो एक कुर्बानियों की फहरिस्त है जी। 10 माह 8 माह 8.5 माह से जो जेल में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑप्शन मिली आपको? जी वो सबके सामने है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो बाहर आ जाता है उसके साथ। आपको मिली ऑप्शन? जी बिल्कुल सबके लिए थी जी। वो कौन सी, वो तो आपके मीडिया पे रिपोर्टेड है। लोग आके कहते हैं कि जी ये इस तरह से हमने पार्टी छोड़ दी, तो उसके बाद वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं, और जो नहीं छोड़ता वो गुनहगार बन जाता है। वो 8.5 माह से बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी चार्जशीट के उसको नाजायज़ जेल में रखा जाता है। और जो एक बेसिक राइट है ख़वातीन का पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कि उसको ज़मानत मिलनी चाहिए, वो भी नहीं दी जाती। अभी किन किन मुकदमात का सामना है उन्हें? अभी जी 2 मुकदमात का सामना है। अभी 8.5 माह बाद पहली दफ़ा उनकी जो है बेल हुई है, ये 3-4 रोज़ पहले, और द वेरी नेक्स्ट डे उनको एक और केस में मुलविस किया गया। और वो ऐसे केस में कि जिस वक्त वो वकूआ हुआ है उस वक्त वो ऑलरेडी गिरफ़्तार थी, ठीक है। अच्छा, 9 मई में जिनको पकड़ा गया और बिलखुसूस ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि रिलीफ मिलना चाहिए, जो मुलविस था या नहीं था, या आम माफ़ी होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर हुआ क्या था? 9 मई को आलिया साहिबा लाहौर में मौजूद थी और वो लीड कर रही थी सब कुछ। जी वो 9 मई जो बहुत पीछे रह चुकी है जी। अभी तो ये है कि हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, वो जो उनका हक़ है ज़मानत का, वो नहीं मिल रहा उन्हें। और ये खबर, आप जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पाकिस्तान का कानून एक खातून को ये हक़ देता है कि वो अपना ट्रायल जो है वो ज़मानत पे रह के जो है उसको उसमें पेश हो सकती है, तो वो हक़ नहीं दिया जा रहा। ये ज़रूरी बात है इस वक्त। जो हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है, वो सारी दुनिया जानती है, मीडिया पे रिपोर्टेड भी है, सब लोग जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वो
क्या उसके मुहर्रकात थे और क्या नहीं थे। ठीक है, अब हल्के में कैंपेन, आप सियासतदान तो नहीं हैं, किस तरह से आप कैंपेन 118 में लीड कर रहे हैं? जी इसमें लीड तो कर रहे हैं जी, लीड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो है जी तंजीम इसको लीड कर रही है, और हमारे साथ पार्टी की तंजीम के यूसी चेयरमैन, इसके अलावा जो हमारे सूबाई कैंडिडेट हैं, मदनी साहब हैं, सबा दीवान हैं, और हाफिज़ ईशान साहब के भाई हैं यहाँ पे, वो लोग हम लोग सब मिल के ये कैंपेन चला रहे हैं जी। और जो हमें लोगों का यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है, जिस जोश व जज्बे से लोग हमें यहाँ वेलकम कर रहे हैं, वो आप लोग रोज़ मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जी। और ख़ास तौर पे जो 18 से 35 साल के नौजवान हैं, उनमें तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे नून लीग या कोई और पार्टी जो है वो करीब भी नहीं आती तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के। लेकिन आपको डर नहीं लगता? अहलिया पहले ही जेल में है, हालात भी सख्त हैं, अगर आप भी पकड़े गए तो क्या होगा? सर इसमें यह है कि पकड़े क्यों जाएंगे, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है ऐसा कि पकड़े जाएं। इलेक्शन में जो है हिस्सा लेना अगर गैर कानूनी है तो फिर तो गलत है जी। अगर अपनी अहलिया की जो जेल में है उसकी कैंपेन को सिर्फ देखना अगर गलती है कोई, तो फिर आपकी मर्ज़ी है जी। हम इसमें फिर हम इस सख्ती को क्या कह सकते हैं? वो तो सख्ती है, ज़्यादती है, जुल्म। कहीं से दबाव नहीं आया? सख्ती है, ज़्यादती है, जुल्म है जो पहले से जारी है। मज़ीद आप करना चाहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? किसी दबाव का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं जी, मुझे पर्सनली किसी ने कभी कोई किसी दबाव का मुझे सामना नहीं करना, ना मुझे किसी ने कोई इस तरह का दबाने की कोशिश की है या कि धमकाया किसी ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत से हलकों में मलिक साहब ये सिचुएशन है इस वक्त के कॉर्नर मीटिंग्स या जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो दफातर हैं, दफातर इलेक्शन कैंपेन के वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं। ये शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से आ रही हैं, आपको भी इस तरह के कंसर्न्स हैं? जी बिल्कुल हैं। इसमें कल ही हमारा एक जो मरकज़ी दफ्तर था यहाँ PP 148 में, वो चौक नाखदा के करीब, वो कश्मीर हॉल में, तो वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वाले और पंजाब पुलिस वाले सुबह 5 बजे उसको जो है सील कर गए हैं जी। तो वो हमारे लिए मुश्किलात हैं। फिर वो हमारी बैनर्स भी उतारे गए? जी बैनर्स भी कुछ उतारे गए हैं और उसकी भी हैं, वो हमने ECP को रिपोर्ट भी किया है, बल्कि ये जो अभी ये जो दफ्तर हमारा सील हुआ है उसका हमने ECP को रिपोर्ट भी किया है। अब क्या लग रहा है 8 मई को क्या होने अब जो 8 फरवरी है क्या होने वाला है? जी 8 फरवरी को जी लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए वोट करने जा रही है, और पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। और आलिया के इस हलके में, इस हलके की एक तारीख है, अंदरून शहर का हलका है पूरा, इसकी तारीख है, इसमें मोची दरवाज़े के वो बाग जिनमें तहरीक पाकिस्तान के जो है जलसे होते रहे हैं, इसमें वो भी आता है। और इसके लोगों की अपना एक अंदाज़ है, वो बड़े खुले दिलों आपको वेलकम भी करते हैं, अपने गुस्से का इज़हार भी बड़े भरपूर तरीके से करते हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं बहुत समझदार, बाशऊर, और उन्हें मालूम है कि इन मियाँ साहबान से अब उन्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला, और पिछले 40 साल में भी नहीं हुआ और अगले 40 साल में भी नहीं कुछ इनसे हासिल होना। आपका काम क्या है, क्या पेशा है आपका? जी मैं बिज़नेस करता हूँ जी। किस चीज़ का? हमारा जी जो है किचन इक्विपमेंट का काम है जी। तो नाज़रीन, हमज़ा मलिक साहब, आलिया हमज़ा मलिक के जो शौहर हैं, उनका हम इंटरव्यू कर रहे थे कैपिटल TV पर। आपने मुलाहिज़ा किया भरपूर इलेक्शन कैंपेन हल्का N 118 में इनकी जानिब से चलाई जा रही है। चूँकि आलिया साहिबा इस वक्त जेल में हैं, तो तमाम तर जो मामलात हैं हल्के में कैंपेन को देखना या वोटर्स को एक्टिवेट करना, वो हमज़ा मलिक साहब उनके बिहाफ पर कर रहे हैं। अब देखना है कि 8 फरवरी को इस हल्के का फ़ैसला अवाम क्या सुनाती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट किया जाएगा या फिर नून लीग की लीड होगी, ये देखना बहुत अहम है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। रुखशान मीर को दें इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।